भगवान, कैसी किस्मत दी है। पहले तो अपनी किस्मत नहीं जान पाती थी और जब किस्मत जानी तो ये जाना कि अपनी जान जाने वाली है। मैं क्या करूं भगवान में। भगवान, मैंने इतने लोगों को बेवकूफ बनाया है कि नर्क में मुझ जैसी प्यारी और सुंदर सी लड़की को मछली की तरह डाल दिया जाएगा। अब क्या होगा भगवान। अंबालिका, अमृता, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो अंबालिका? अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसका अंतिम समय पास आ रहा है तो डर तो लगेगा ना। तुम करोगी ना मेरी मदद? हाँ हाँ अंबालिका, लेकिन हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है अमृता। एक बहुत बड़ा सा नाग मुझे काटेगा और फिर मेरी ये नन्ही सी जान ऊपर। ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और छोड़ो ये सब नाग की बातें, और देखो मैं किसे लाई हूँ तुमसे मिलवाने के लिए। ये मेरे मामा है। नहीं अमृता, ये तुम्हारा मामा नहीं है। ये वो इंसान है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, सिर्फ नुकसान। बहुत कुछ जानती हो तुम, और मुसीबत यह है कि बोलती भी हो। तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो। इस कांटे को तो हटाना ही होगा। अमृता, खत्म कर दो इसे। हमला नहीं करना है, तुम्हें साथ भी हमला करना है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मैं आज के बाद तुम्हारा भविष्य कभी नहीं देखूंगी अमृता, कभी नहीं देखूंगी। रुको अमृता, इसे मारने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिंदा रहकर ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। मैं अभी भी जिंदा हूँ। हाँ। आज के बाद तुम अमृता से मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलोगी। मैं जब तुम्हें जो काम करने के लिए बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, वरना आप पूजा के लिए नहीं चल रहे हैं? पूजा? भूल गए? आज मौनी अमावस्या है ना? अमावस्या? अमावस्या काली रोशनी में मणि की शक्तियां बढ़ जाती है। मैं भी इसकी मदद से वापस जिंदा होऊंगा। तब तक तुम मेरे शरीर को चलने मत देना। ये नागमणि कहाँ चली गई? यही तो रखी थी। कहाँ जा सकती है? हमने यही रखी थी। रत्ना, रत्ना,
स्टडी में कौन गया था? मासा, क्या आपको पता है कि स्टडी में कौन गया था? लेकिन हुआ क्या? कौन उठा सकता है उसे? जवाब दो। पर हुआ क्या? किसने क्या ले लिया? हमने उसे लॉक करके रखा था। पर था क्या भाई साहब, कुछ तो बताइए। था क्या मतलब? अरे वहां वो विष्णु, किस चीज के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? कुछ नहीं मासा, हमारी एक फाइल थी। हम खुद ही ढूंढ लेते हैं, वहीं कहीं होगी। एक फाइल के लिए विष्णु इतना परेशान कैसे हो सकते हैं? मासा, वो कल रात को रुद्र भाई साहब काफी देर तक स्टडी में थे ना? शायद कुछ ढूंढ रहे थे। ये हम ही हैं जो दोनों को संभाले हुए हैं। बहू, हम मंदिर जाकर आते हैं। जी बुआ सा, अमृता भी आपके साथ जा रही है ना? नहीं बहू, उसने मना कर दिया। क्या अमृता ने मंदिर जाने से मना कर दिया? हाँ बेटा, हमने पूछा था, पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है। जो भी बोलो उसका उल्टा करती है। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, हम मंदिर जाकर आते हैं। ये अमृता को क्या हो गया है? आज मंदिर जाने से मना कर दिया और कल पूजा छोड़कर खेलने लगी थी। आप चिंता मत कीजिए, बच्चे बड़े होते ही मनमौजी हो जाते हैं। उनका दिल किसी पे लगता है, किसी पे नहीं लगता। ठीक हो जाएगी। नहीं जी, हमारी बच्ची उन साधारण बच्चों जैसी नहीं है। जरूर कोई बात है। सिर्फ मैं ही नहीं, सब झूठे हैं। उस अमृता ने मुझे कहा था कि वो नागों से मेरी रक्षा करेगी। अरे वो क्या रक्षा करेगी जब वो नाग बनकर खुद मुझे डसने आई थी। अंबिका जी, अंबिका जी, अरे बाहर इतने सारे लोग पैसे लेकर लुटने के लिए खड़े हैं और आप यहाँ लुटी पिटी ऐसी रो रही हैं। बाबू, अमृता नहीं आएगी, और अगर वो नहीं आई तो क्या होगा? अंबिका जी, वो आती है तो डर के मारे रोती हैं आप, नहीं आती तो दुख के मारे रोती हैं। चाहती क्या है आप? अरे मैं अपने पैसों को लेकर रो रही हूँ। पैसे? अमृता ने मुझे वादा किया था जब वो पहली बार आई थी ना कि वो... अगर तुम मेरी मदद करती हो अंबालिका, तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। जैसे? जैसे बंगला, गाड़ी, दौलत, जो तुम चाहो सब कुछ। तुम सच कह रही हो? तुम कर सकती हो ऐसा? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ अंबालिका, और एक बार मैंने जो वचन दे दिया उसे मैं जरूर निभाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब मुझे नागमणि मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उन दुश्मनों के बारे में बताना होगा जिन्होंने मणि चुराई है। अच्छा, तो दुनिया की सारी सड़ी गली बात आपने मुझे बताई, और इतनी जरूरी बात आज तक आपने मुझे नहीं बताई। अच्छा, नहीं बताया हमने? सब समझता हूं मैं। अमृता धोखेबाज नहीं है। ये जरूर उस मामे का काम है जो हमारे करोड़ों की संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठा है। इस मामे का तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करें लेकिन हम? आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे दूध से बनी हुई चीज पसंद नहीं है। अमृता, रघु को मुझे दूध वाली चाय देने के लिए सजा दो। जय। रघु काका, हजार बार बोलने के बाद भी आपने मामा साहब को दूध वाली चाय क्यों दी? गलती हो गई बेबी, आइंदा से नहीं होगी, माफ कर दिए। हर बार गलती करते हो और माफी मांगते हो, कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। जाइए यहाँ से, बिल्कुल अक्ल नहीं है आप में। अमृता, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? माफी मांगिए इनसे। सुना नहीं आपने?
का व्यवहार इतना खराब कैसे हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अचानक पिताजी मुझे क्यों याद कर रहे हैं? अचानक क्यों बुला रहे हैं? अगर नागमणि रुद्र ने ली है तो शायद उसे यहीं कहीं छुपाया होगा। भाई साहब, वैसे तो आपका हक है, लेकिन हमने आपसे ही सीखा है कि किसी के कमरे में बिना इजाजत नहीं आया करते। पर बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप हमारे कमरे में इतनी बेचैनी के साथ क्या ढूंढ रहे थे? हम वही ढूंढ रहे थे जो आपने हमसे छुपाकर यहाँ रखा है। भाई साहब को कैसे पता चला कि हमने यहाँ नागराज का शरीर छुपाया है? अच्छा ही है जो रुद्र को पता चल गया कि हमें पता है कि उसने ही नागमणि चुराई है। क्या जरूरत थी रुद्र? आपने ऐसा क्यों किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम आपको उस नागमणि का गलत इस्तेमाल तो किसी हाल में नहीं करने देंगे रुद्र। मणि उसे ही मिलेगी जो उसका असली हकदार है। मणि हम वापस लेकर रहेंगे। भाई साहब, नागराज के शरीर को लेकर इतने परेशान क्यों आए? इस तरह अचानक मुझे यहाँ बुलाने की क्या वजह है पिताजी? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान अमृता पर है, और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इंसानी दुनिया में एक इच्छाधारी नागिन और भी है जिसे तुम भूल चुके हो। तो वो इच्छाधारी नागिन एक प्राण शक्ति हासिल कर चुकी है। यानी एक प्राण शक्ति हासिल करके वो अमृता के बराबर शक्तिशाली हो गई है, और दूसरी प्राण शक्ति के बाद वो अमृता से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। एक प्राण शक्ति तो हासिल कर ली है, पर मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। मुझे दूसरी प्राण शक्ति हासिल करनी होगी, पर किसकी? अच्छा है तुम्हारी नजर अपनी मंजिल पर है, लेकिन रास्ते के रुकावटों को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है कनिष्क। अगर वो नागिन दूसरी प्राण शक्ति हासिल करके अमृता से ज्यादा शक्तिशाली हो गई तो अमृता की मदद से नागमणि हासिल करने का तुम्हारा ख्वाब ही रच जाएगा। कैसे रोकूं उस इच्छाधारी नागिन को? अमृता को प्राण शक्ति हासिल करनी होगी। प्रणाम गुरुदेव। दर्शन दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव, हमें पता था भैरव तुम अवश्य आओगे। इतने वर्षों बाद तुम्हें अपने गुरुदेव का स्मरण इसलिए आया है क्योंकि तुम्हें त्रिवेणी का अतीत जानना है। अरे आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, सर्वशक्तिमान है। बताइए ना ये त्रिवेणी कौन है? इतनी चमत्कारी शक्तियां इसके पास कहां से आई? बताइए ना गुरुदेव। इस संबंध में हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे अगर आप अपने शिष्य के काम नहीं आएंगे तो आपके गुरु होने का क्या लाभ? तुम आज तक नहीं बदले भैरव। वही लालची मन, वही स्वार्थी व्यक्तित्व, हमारे समझाने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। तुम ये भी भूल गए कि जिस नागमणि को पाने का प्रयास तुम कर रहे हो उसी के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा था। बस
हम यहाँ आपसे सलाह लेने नहीं आए। आप वो मणि प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि आप कमजोर थे, और हम नहीं हैं। हम वो मणि प्राप्त करके रहेंगे। आप सिर्फ हमें त्रिवेणी के बारे में बताइए। त्रिवेणी की राह से हट जाओ। वो एक पवित्र आत्मा है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। उसका नुकसान करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रलय आ जाएगी। गुरुदेव, इससे पहले कि हम भूल जाएं कि आप हमारे गुरुदेव हैं, हमें बताइए हमें कि हम त्रिवेणी के अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, वरना आप जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बताइए। ठीक है भैरव, हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए नहीं कि हम तुमसे भयभीत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि इस युद्ध में तुम्हारी शैतानी शक्तियां विजय होंगी या ईश्वरी शक्तियां। जय गुरुदेव। यदि तुम त्रिवेणी का अतीत जानना चाहते हो तो तुम्हें जल सिद्धि करके अपनी शक्तियां बढ़ानी होंगी। जल सिद्धि? सावधान त्रिवेणी, अब वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा अतीत खुली किताब की तरह हमारे सामने होगा। जय महाकाल। हे भगवान, सांपों की बांबी में तो आ गई हूँ, अब तू ही मेरी रक्षा करना। अरे अमृता, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि तुम्हारा मामा बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें रोको, समझी तुम? अमृता, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे बात तो सुनो मेरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को किसी ने अपने वश में कर लिया है? अमृता, क्या यहाँ कोई आया था? अंबालिका। अंबालिका, आज तो कहीं इस अमृता के चक्कर में तेरी जान तो जानी ही थी ना। ये भगवान, लगता है वो यहीं पर आ रहा है। आज तो ये राक्षस मुझे नहीं छोड़ेगा। देखो भगवान, भविष्य बताने की शक्ति ले ले और गायब होने की शक्ति मुझे दे दे।